एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना ऑनलाइन, जो कि चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम क्लास 9th। वो द नेम ऑफ चैप्टर इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और ये बेसिकली केमिस्ट्री का पोर्शन है। मैं आप लोग को बता दूँ तो हम बात करेंगे क्या, मैटर। मैटर मतलब पदार्थ, अपने आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है, वो क्या है, ये सारे क्या है, मैटर है। ठीक है, ये स्टोन से लेकर के, वाटर से लेकर के, एयर से लेकर के, प्लांट से लेकर के, जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं वो सब क्या है, मैटर है। और वो किससे मिलके बना हुआ है, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ ना, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से, जो इसे हम एटम्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एटम्स बोलते हैं। तो ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ एन एटम्स। तो मैं अपने पढ़ाने का तरीका बता दूँ कि मैं एनसीईआरटी को लेती हूँ। मैं एनसीईआरटी के थ्रू आपको पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी के 1 to 1 लाइन को कवर करूँगी, उसकी एक्टिविटीज़ को कवर करूँगी। क्लास 10th में हमने देखा है, क्लास 10th में जो सीबीएसई के पेपर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो बेसिकली आपके एक्टिविटी से ही कोरिलेट करते हैं, आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे। तो अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको क्लियरली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब क्या है, इट्स ऑल मेड अप ऑफ एन मैटर। वो किस चीज़ बना हुआ है, वो मैटर से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, वो बहुत सारे शेप का होता है, साइजेस के होते हैं। ठीक है, उनके शेप, साइज़ और टेक्सचर भी अलग होता है। कोई बहुत सॉफ्ट है, कोई बहुत हार्ड है, कोई बहुत ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। उनकी साइजेस भी अलग अलग है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, साइंटिस्ट हैव नेम ऐसा मैटर। हमारे यूनिवर्स में हमारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको साइंटिस्ट ने क्या बोला है, किससे मिलके बने हुए हैं, वो सब मैटर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर। यानी कि जो हवा हम लेते हैं, जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, जो फूड हम खा रहे हैं, स्टोन से लेकर क्लाउड से लेकर के स्टार्स, ठीक है, प्लैनेट्स, प्लांट्स, सब सारी चीज़ें क्या हैं, वो सब क्या है, सब सारी चीज़ें क्या है, इज ऑल मेड अप ऑफ एन मैटर। ठीक है, वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, we can also see or look around that all the things mentioned occupy the space and a mass। अब मैटर किसे बोलेंगे, वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट मैटर, व्हाट इज अ मैटर। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो वो जगह को घेर रही है, और उसका खुद का अपना एक मास है, द्रव्यमान है, भार है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, सो दे बोथ हैव अ मास एंड वॉल्यूम। मैटर का क्या होता है, पूछेगा क्या, 1 वर्ड में क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट इज मैटर, तो क्या बोलेंगे, मैटर का क्या होता है, अपना मास और वॉल्यूम है। एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैटर का क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो सिंस अर्लियर टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर टू 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। तो क्या होता है, अब इसके बारे में मैटर के बारे में पहले से ही इसके बारे में बातें हो रही हैं, लोग रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोलता है, कुछ हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, हमारे भारतीय दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था क्या, कि जो मैटर है बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें पंच तत्व बोलते हैं। जैसे क्या है उसमें, क्या क्या है वो पंच तत्व, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। यानी कि हवा, पानी, धरती, आसमान, और ये सब चीज़ें क्या हैं, 5 तत्व हैं। जैसे बोलते नहीं, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बोलते हैं क्या, कि जब डेथ हो जाती है तो उसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है कि जो पानी, जो हमारा वाटर, हमें पता ही है कि हमारी जो बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो पानी पानी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, अ, जो सोल है वो स्काई में चला जाएगा, हवा में मिक्स हो जाएगा। फिर जो राख में हम लोग कार्बन कार्बन कंपाउंड से मिलके बने हुए हैं, यानी कि हम लोग धरती में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनके अनुसार कोई भी चीज़ अगर लिविंग है या नॉन लिविंग है तो ये 5 बेसिक चीज़ों से मिलके बनी हुई है। इसी तरह एंशियंट ग्रीक फिलोसफर भी थे, उन्होंने भी सेम इसी तरह उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया था मैटर्स का।
Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical and chemical property. अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को दो भाग में डिवाइड किया था, एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे, दूसरे से उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि बाहर से वो कैसा दिखता है, अंदर से कैसे है वो। जैसे ही हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम को जो बाहर से देखने में कैसा है, वो सॉफ्ट है, थोड़ा सा टेक्सचर उसका अच्छा है, मीठा वो लगता है या देखने में, बट वो क्यों, वो आइसक्रीम बना किससे है, उसके अंदर मिल्क होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे, कुछ वनीला एसेंस होंगे या फिर चॉकलेट कुछ फ्लेवर होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो बाहर से जैसा दिख रहा है, ठंडा है, सॉफ्ट है, वो कैसा हो गया, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और अंदर से वो मीठा है, अंदर से वो किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ, फैट से बना हुआ है, या फिर उसके अंदर चीज शुगर है, या फिर कुछ एसेंस है, कोई ड्राई फ्रूट्स है, तो क्या हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। ये सब मिला करके क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं, यानी कि आइसक्रीम बना रहा है। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में, ये आपका ओवरव्यू था कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, मैटर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर जो देखने में होता कैसा है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल्स, मैटर किसके मिलके बना होता है, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो मैटर, तो हम फर्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मैट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का नेचर कैसा होता है। तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर किसके मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर्स। तो पहले के समय में दो, मतलब बहुत समय पहले दो तरह के थॉट्स लेके चल रहे थे, दो तरह के विचार थे मैटर्स को लेकर के, कि मैटर जो कैसा है, बेसिकली या तो वो लकड़ी जैसा एक ब्लॉक जैसा, वुड जैसा ब्लॉक दिख रहा है, या फिर वो कैसा है, एक सैंड का पार्टिकल जैसा है। मैटर के क्या है, दो थॉट्स लेके थे पहले, बहुत सारे पहले, जब बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने बताया था क्या कि मैटर के दो पार्ट, दो तरह से हो सकते हैं। या तो एक जो ग्रुप था वो बोल रहा था कि मैटर कैसा दिखता है, एक लकड़ी के ब्लॉक जैसा दिखता है, वुड ब्लॉक जैसा दिखता है। दूसरा ग्रुप क्या बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि मैटर जो कैसा दिखता होगा, एक सैंड कण की जैसा है। ठीक है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड दैट नेचर ऑफ मैटर। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मैटर का नेचर कैसा होता है, क्या वो लकड़ी जैसा है, बड़ा सा ब्लॉक है, या फिर वो छोटे से सैंड जैसा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 100 ml ऑफ वाटर लेंगे एक बीकर में, और उसको 100 ml एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 100 ml ऑफ वाटर डालेंगे, और हाफ, जैसे कि एक बीकर है उसमें आधा पानी भर दे रहे हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे। नमक और चीनी डाल के 1 स्पून चीनी डाल दिया या फिर नमक डाल दिया, ये नहीं कि पूरा एक मग्गा डाल दिया नमक, ऐसा नहीं डालेंगे, 1 स्पून ही डालेंगे। ठीक है, स्पून डालने के बाद क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग स्टायर कर रहे हैं। जब स्टायर करेंगे कुछ टाइम बाद देखेंगे क्या कि जो चीनी है या नमक है, वो क्या हो जा रहा है, वो एक तरह से मिक्स हो जा रहा है। अब ये देखेंगे, ऑब्जर्व ये करेंगे हम, ये चीनी और नमक जो है मिक्स हो जा रहा है। ठीक है, और जब चीनी और नमक मिक्स हो जा रहा है तो इससे पानी के वॉल्यूम में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसका पानी का जो वॉल्यूम है वो ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा। ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल्स है, जो चीनी या नमक है, उसके पार्टिकल्स जो दिख रहा है हमें कि छोटे छोटे पार्टिकल है ना, तो क्या है, एक पार्टिकल वो मैटर है। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल है, चीनी के जो पार्टिकल्स हमें देखने को मिल रहा है, वो छोटा सा पार्टिकल क्या है, एक मैटर है, छोटे छोटे। अब ये भी टूटेगा और टूट करके और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड जाएगा, इसका भी टूटेगा, वो और छोटे पार्टिकल जो हमें दिखेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो जैसे इसको डिजॉल्व करेंगे तो अपने छोटे छोटे एटम्स में डिजॉल्व हो जाएगा, जो कि पूरी वाटर में डिसअपियर हो जाएगा, उसको नेकेड आइज हम नहीं देख सकते हैं। और वाटर के लेवल में क्या हो जाएगा, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा है, वेयर डज इट अपीयर डिसअपियर, हाँ वो कि डिसअपियर हो जाएगा, हाँ वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। क्या पानी के लेवल में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे, हाँ पानी के लेवल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्या, पानी के लेवल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अच्छा, इन सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप लोग को समझने में ईजी हो। तो हम बात करें क्या, मैटर जो हम जिसे बोलते हैं कि हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी आसपास चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो तरह की हैं, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये लिविंग और नॉन लिविंग किस फॉर्म में हो सकता है, या तो वो फॉर्म में हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है,
या तो वो फॉर्म में हो सकता है लिक्विड के फॉर्म में, या तो किस फॉर्म में हो सकता है वो, गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो इसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। लिक्विड के फॉर्म में है तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होगा। ठीक है, गैप होगा। और गैसेस के फॉर्म में यानी कि ये कैसे होंगे, इनके बीच में कैसा है, बहुत ज़्यादा गैप है। सॉल्ट के फॉर्म में एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, चीनी ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं। ये कैसे सॉलिड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, कि मेटल्स एटम्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड है। लिक्विड के फॉर्म में क्या ले सकते हैं हम लोग, दैट इज़ बेसिकली क्या होगा, पानी हो गया। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड का एग्जांपल है। गैसेस के फॉर्म में क्या हो सकता है, चिकन बिरयानी बन रही है और पूरे घर में महक रहा है तो कैसा गैसेस फॉर्म में हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, गैसेस है। तभी तो हम एक जगह मूवमेंट, और इनके बीच में क्या होता है। और एक चीज़ और प्रॉपर्टी हम आपको बता दें कि इनके मैटर्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होता रहता है, ये मूव करते रहते हैं। गैसेस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि कहीं की भी हम एक कॉर्नर में अगर अगरबत्ती जला रहे हैं तो पूरे घर में वो महक रहा है, यानी उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। उससे कम किसके मूवमेंट देखने को मिलेगा, लिक्विड में उससे कम देखने को मूवमेंट मिलेगा, और सॉलिड में सबसे कम मूवमेंट होता है। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ये ओवरव्यू है। ठीक, सो अब क्या होगा, ये क्या बता रहा है कि हाउ वो क्या उसका हो रहा है, डिसअपियर हो जाएंगे जितने भी पार्टिकल्स है। चीनी जो है मिक्स कर रहे हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, और वाटर के बीच में जो गैप है उन गैप के बीच में जा करके वो ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वाटर के लेवल में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये एक सेगमेंट है। हाउ द स्मॉल ऑफ दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कितने छोटे हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए भी एक एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी से क्वेश्चन बेटा बहुत आते हैं तो ध्यान दीजिएगा। टेक 2 to 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व डैमिन इन 100 ml वाटर, हम 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट क्रिस्टल लेंगे और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ सोल्यूशन एंड पुट देम इन 90 ml ऑफ वाटर, हम क्या करेंगे कि हम 2-3 पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2-3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। इसको वाटर प्योरिफिकेशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, देखने में कैसा होता है, पर्पल शेड का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जब पानी में डिजॉल्व होते हैं तो पिंकिश पर्पल पर्पल शेड का ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम 2 से 3 क्या लेंगे, हम पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल लेंगे। ठीक है, और उसको डिजॉल्व कर देंगे किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 100 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इनटू पुट इन 90 ml ऑफ वाटर। देखो, एक हमने यहाँ पे दिया, एक्टिविटी देखेंगे अगर ध्यान से तो क्या 100 ml ऑफ वाटर है, उसमें 2-3 क्रिस्टल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड किया गया है। अब इसमें से 10 ml लिया गया है। ठीक है, इसमें से क्या किया गया है, इसमें से भी 10 ml जो है वाटर ले लिया गया है। इसमें से 10 ml लेंगे, फिर 90 ml में मिक्स करेंगे, फिर इसमें से 10 ml लेंगे, फिर इसमें 90 ml में मिक्स करेंगे, तो ये 100 हो गया, फिर ये भी 100 हो गया है, बस ऐसे करके मिक्स होगा। ठीक है, तो टेक आउट द 10 ml ऑफ सोल्यूशन से पुट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप डायलूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। अब ये डायलूट करते रहेंगे, कैसे डायलूट करेंगे फिर से मैं आपको बता रही हूँ। एक 100 ml ऑफ वाटर लेंगे, 100 ml ऑफ वाटर में हम 2 से 4 जो है पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल ऐड कर रहे हैं। अब ये है, ये कलरफुल हो गया पिंक कलर का, इसमें से 10 ml लेंगे, फिर इसको 90 ml ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे, तो ये 100 ml हो गया। फिर इसमें से 10 ml लेंगे, फिर इसको 90 ml में ऐड करेंगे, फिर ये 100 ml हो गया। तो इसको 5 से 8 बार तक रिपीट करेंगे। देखेंगे क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये तो बहुत गाढ़ा है, और जैसे जैसे रिपीटेशंस होती रहेगी उसका कलर कैसा हो जाएगा, फेड होता रहेगा, बट कलर रहेगा। वो कलर क्यों रह रहा है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो अपने छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जा रहा है। ठीक है, क्रिस्टल में वो टूट जा रहा है, टूट क्रिस्टल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहा है। पार्टिकल्स में टूटने का मतलब क्या, जब तक उसके पार्टिकल्स पानी में रहेंगे वो अपना कलर शो करेगा, कलर दिखाएगा, कलर इंडिकेट करेगा। ठीक है, फेड ही रहेगा, हल्का ही रहेगा, बट कलर रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वाटर में प्रेजेंट रहेंगे।
आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। This experiment showed that just a few crystals of potassium permanganate can color a large amount of water, about 100 लीटर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ही जो अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, कुछ ही क्रिस्टल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को भी कलर को उसको चेंज कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो मिलकर बना होगा, विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्व्स टू स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी कि वो डिवाइड होता रहता है छोटे से छोटे पार्टिकल्स में। सम एक्टिविटीज डन बिफोर यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। इसी तरह हम डिटॉल को लेंगे, उसके भी डाइल्यूशन करेंगे, तो देखेंगे क्या लास्ट मोमेंट तक भी उसके अंदर फ्रेगनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, Dettol and potential permanent smell get detected even on a repeated dilutions. The particles of matter are very small. They are small beyond your imaginations. इसका मतलब क्या है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो एक और आता है हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में बात किया, मैटर जो है पार्टिकल से मिल के बने होते हैं, उन पार्टिकल्स का करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने बात की थी ना स्टार्टिंग में ही कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, गैसेस में उससे भी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो we saw that particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने क्या देखा कि एक्टिविटी नंबर 1 और 2 में देखा है कि जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, डिटॉल हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, डिजॉल्व हो जा रहा है। सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, कॉफी और लेमनेड, द पार्टिकल्स ऑफ वन और टाइप मैटर गेट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स अनदर। इसी तरह जैसे हम चाय बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल ऑफ वन टाइप मैटर गेट इन स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अदर। तो क्या होता है, जैसे चाय बना रहे हैं, चाय में चाय पत्ती जो है वो क्या होती है, पानी में घुल जाती है ना, यानी चाय पत्ती कैसा है, सॉलिड नेचर है उसका, वो किस में घुल गया, पानी में, यानी कि वो जो चाय पत्ती सॉलिड है, जैसे ही उसको हीट मिला उसके पार्टिकल टूट गए, टूटने में के बाद कहाँ जाके मिल गए, वो वाटर में जा करके मिल गए हैं। ठीक है, वाटर क्यों, कैसे डिस्कस करते हैं। चाय पत्ती कैसा है, सॉलिड नेचर है, वो टाइटली पैक्ड होंगे उसके। ठीक है, पानी का नेचर कैसा है, स्पेस है। अब जैसे इसको हीट किए, ये टूट गया, मैटर जो चायपत्ती का मैटर है वो क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया, बहुत छोटे, और कहाँ जाके मिक्स हुआ, ये गैप है ना, वाटर के बीच में गैप था, उसमें जाके मिक्स हो गया, तो इसका कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। आया समझ में। इस तरह नींबू पानी है, पानी के अंदर नींबू डालेंगे तो नींबू क्या होगा, जो वाटर के गैप हैं उनके अंदर जो नींबू के ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगे, जो गैप है वाटर में जब मिक्स हो गया तो उसका टेस्ट चेंज हो गया। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर गेट स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर सो दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो एक मैटर है दूसरे मैटर में मिक्स हो गया, यानी कि उनके बीच में क्या हो गया, स्पेस है, उसमें जाके वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, गॉट इट ना। एक एक्टिविटी करते हैं। फिर दूसरा क्या प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कैसे, जैसे एग्जांपल कैसे, तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट किस में देखने को मिलेगा, गैसेस में देखने को मिलेगा। गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उससे कम किस में देखने को मिलेगा, लिक्विड में देखने को मिलेगा। फिर उस सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में देखने को मिलेगा। गॉट इट ना। जैसे कि अगरबत्ती को अगर हम एक रूम में जलाते हैं तो दूसरे रूम में भी इसकी स्मेल जा रही है, क्यों, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। एटम्स कैसे होते हैं, उसको उसके एटम्स कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो जैसे इसको हीट मिलती है क्या करते हैं, मूवमेंट होने लगता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, इसलिए हमें स्मेल आती है। ठीक है, एक एक्टिविटी नंबर 4 पे आते हैं। टू टेक ए 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ अ वाटर। हम 2 ग्लास बीकर लेंगे, उनको पानी से भर देंगे। ठीक है, Put a blue drop. Put a drop of blue or red ink slowly, carefully along the side of first beaker and honey same इन सेकंड बीकर। तो एक बीकर में हम लोग इंक डालेंगे जो कि ब्लू और रेड कलर का हो सकता है, दूसरे बीकर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, दूसरे ग्लास में क्या ऐड करेंगे कि हनी ऐड करेंगे। ठीक है, अब उसको छोड़ देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसको। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो इंक है वो डिज़ोल्व हो जा रहा है। ठीक है, उसको इस टाइम मिक्स भी नहीं करना है, इंक जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, वही हनी जो है बहुत टाइम लेगा। क्यों,
क्योंकि इसमें जो इंक के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। वही हनी के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ज़्यादा है। हनी स्टिकी होता है ना, तो स्टिकी यानी कि उसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पकड़ के रखेंगी, उसको पकड़ के रखेंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा टूटने में। वहीं जो इंक कैसा है वो जी इजली डिसॉल्व हो जा रहा है, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, कम है। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाउ मेनी हावर्स और डे डज स्टिक फॉर द कलर ऑफ पिंक इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो कितना समय लग सकता है, डिपेंड कर सकता है कि इंक कितना है। यानी कि हम एक चीज़ बता सकते हैं कि इंक जो है जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द हनी, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी इंक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इजिली डिसॉल्व हो जा रहा है, वहीं हनी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इजिली डिसॉल्व नहीं होगा। एक और एक्टिविटी करते हैं, ड्रॉप क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, CuSO4, ठीक है, ब्लू कलर का दिखता है ये, डिटर्जेंट देखा है ना, सर्फ एक्सल वैसे ही दिखता है, ठीक है। तो ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, हमने पहले बताया था KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है इन ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड द कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो 2 ग्लास लेंगे, एक में गर्म पानी डालेंगे, दूसरे में ठंडा पानी डालेंगे। तो क्या देखेंगे, जैसे ही कॉपर सल्फेट या पोटेशियम पर मैग्नेट मिक्स कर रहे हैं ठंडे और गर्म पानी में, तो गर्म पानी में वो जल्दी मिक्स हो जा रहा है। क्यों क्यों मिक्स हो रहा है, कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी सॉलिड है, ठीक है, चीनी ही है, उसको अगर हम हीट देंगे तो उसके पार्ट, चीनी कैसा सॉलिड है, जैसे इसको हीट मिला, इसके पार्टिकल जो है, जो गैप बॉन्डिंग है, बॉन्ड है, वो टूटने लगेगा। जब टूटेगा तो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है। तो गर्म पानी में ये क्या होगा, जल्दी डिजॉल्व होगा, उसके बॉन्ड टूटेंगे। बोलते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। तो जैसे ही एकता में शक्ति, यानी बहुत सारी लकड़ी है, लकड़ी में कैसा है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं, फ्रेंड सर्किल बहुत स्ट्रांग है आपकी, और मान लो किसी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा, वो सब टूटने लगेंगे। तो जो किसी ने कुछ कह रहा है वो कैसा है, हीट है, हीट मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, वो टूटेंगे, गैप आ जाएंगे उनके बीच में। इसी तरह जैसे ही वो क्या होंगे, गर्म पानी में इसको डालेंगे तो गर्म पानी में क्या होगा, ये जल्दी डिजॉल्व होंगे, वही ठंडे पानी में क्या होंगे, टाइम लेगा वो। तो डज द सजेस्ट दैट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, क्या रेट ऑफ मिक्सिंग जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हाँ बिल्कुल चेंज होता है, ठीक। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मिक्सिंग रेट उतनी हाई होगी, टेम्परेचर कम होगा तो मिक्सिंग रेट उतनी कम होगी। पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। द पार्टिकल्स, जो मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दे पोसेस दैट व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो हमें इस क्या, पार्टिकल्स ऑफ मेटल जो है कॉन्टिन्यूसली मूव हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एज द टेम्परेचर राइज द पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। सो वी कैन से डैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विच ईच अदर। तो हम इस एक्टिविटी से यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है, और जैसे ही टेम्परेचर हाई करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो सब क्या होंगे, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। So they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particle of two different type of matter on their own is called as a diffusion. Diffusion क्या होता है, पूछा जाएगा। तो the intermixing क्वेश्चन में आता है what is diffusion, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग। जब दो तरह के मैटर्स एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ, तीसरा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके बारे में, ये तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप सो आप सब लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं।